तो देखिए पिछले बार हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग ने कवर किया था कार्ड, फिर पेजिग्नेशन हो गया। तो कार्ड अगर बना रहे थे तो क्या कर रहे थे, पूरे बॉडी में टॉप लेवल पे हमें कार्ड को पास करना पड़ता था, करेक्ट। और कार्ड के अंदर में क्या था, कार्ड बॉडी, कार्ड हेडर, कार्ड फूटर, इस टाइप से हमें क्लास को यूज करना पड़ रहा था। अगर पेजिग्नेशन में जाए तो क्या था, तो टॉप लेवल पे पेजिग्नेशन था, पैरेट लेवल पे, और अंदर में क्या था, पेजिग्नेशन बार था। सॉरी, पेजिग्नेशन में तो पेजिग्नेशन ही था। प्रोग्रेस के केस में टॉप लेवल पे प्रोग्रेस था और इनसाइड क्या था, प्रोग्रेस बार था। ठीक है। तो अब ड्रॉप डाउन, तो मान लीजिए हमें ड्रॉप डाउन का अगर डिजाइन बनाना है तो क्या करेंगे, तो डिजाइन तो सेम जैसे HTML रहता है उसी टाइप से चलेगा, बट थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन है। तो क्या हो रहा है, डिप में हमारा एक सेक्शन जा रहा है, जो क्लास ड्रॉप डाउन है तो क्लास भी ड्रॉप डाउन लगा दिया गया। ठीक है। बट इस ड्रॉप डाउन में आपको क्या दिख रहा है, जब आप क्लिक कर रहे हैं इसे, तब आपका ये मीनू खोल रहा है। ठीक है। तो ये मीनू यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है, मतलब उसे शो करने के लिए कि जब हम इसे क्लिक किए तो ये डिजाइन हमारा ओपन हो गया, पूरा डेटा जितना भी है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, एक हमारा क्या है, बटन है, और बटन के नीचे आपका ड्रॉप डाउन का सारा मेनू ओपन है। तो ऑलरेडी जैसे पीछे में हमें हर एक, अगर एंकर टैग हम लोग जब ले रहे थे, सॉरी, UL और LI ले रहे थे, तो LI के केस में हम लोग देखे थे, एक हमारा जो क्लास जो बनता था वो आइटम करके बनता था, लाइक लिंक आइटम, लिस्ट आइटम, उस टाइप से। तो सेम उसी टाइप से जब ड्रॉप डाउन में हम जा रहे हैं तो ये क्या है, हमारा मीनू आइटम है सारा का सारा। ठीक है। तो इसलिए क्लास नेम यहाँ क्या पास कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन आइटम। तो टॉप लेवल से क्या है, एक बटन ले लिए, जो बटन का डिजाइन, जब आप बटन को क्लिक कर रहे हैं तो हमारा मेनू ओपन होगा, मीन्स ये पूरा डिव हमारा सेक्शन ओपन हुआ। तो इसमें एक चीज क्या है, आखिर ये पता कैसे चल रहा है इस बटन को किसे मेनू ओपन करना है। जब हम लोग इसे क्लिक कर रहे हैं तो ये पता कैसे चला कि इस मेनू को ओपन करना है, जबकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बटन सेपरेट है और ये ड्रॉप डाउन का जितना मेनू लिस्ट है ये सेपरेट है। तो ये दोनों को पता कैसे चला, मीन्स दोनों एक दूसरे से सिंक अप कैसे हो रहे हैं, वो क्या है, यहाँ पे डेटा हाइफन टॉगल। ठीक है। तो जब भी आपको कुछ भी ऐसा रहेगा ना, आपको बहुत जगह मिलेगा ये डेटा हाइफन टॉगल। तो ये क्या करता है, दो को कंबाइन करने में हम यूज करते हैं। दो दो मीन्स कहिए, दो टैग या दो डेटा के कम्युनिकेशन के लिए। तो डेटा हाइफन टॉगल क्या कर रहा है, ये ड्रॉप डाउन को यहाँ पर यूज कर रहा है। ठीक है। और ये ड्रॉप डाउन क्या है, तो जो यहाँ पर हम लोग जो क्लास जो पास किए हैं ड्रॉप डाउन मेनू, इसको ये सॉरी, ये ड्रॉप डाउन किसको कर रहा है, ये टॉप लेवल पे जो क्लास पास कर रहे हैं यहाँ पर ले रहा है। ठीक है। मतलब ये पूरे को बाइंड अप कर रहा है। अगर आप नेम चेंज कर दीजिएगा ना तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास भी यूज हो रहा है, प्लस सेम नीचे में ड्रॉप डाउन मेनू और ड्रॉप डाउन आइटम सारा डिफरेंट डिफरेंट, तो हम लोग इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, सिंक अप कर सकते हैं, एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्या है, जो ड्रॉप डाउन क्लास डॉट ड्रॉप डाउन क्लास इंडिकेट्स आ ड्रॉप डाउन मेनू। कौन सा, जो ये ड्रॉप डाउन जो क्लास लगा, ये इंडिकेट करता है किसको, मेनू को। सो द ओपन द ड्रॉप डाउन मेनू यूज ए बटन और ए लिंक विथ क्लास डॉट ड्रॉप डाउन टॉगल। तो अगर हमें बटन से ड्रॉप डाउन को ओपन करना है तो कैसे कर रहे हैं, क्लास यूज करके ड्रॉप डाउन टॉगल को, एंड द डेटा टॉगल ड्रॉप डाउन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन टॉगल एंड डेटा टॉगल ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन टॉगल कहीं लिखा हुआ है क्या, क्लास, हाँ, ड्रॉप डाउन टॉगल। तो यहाँ पे क्लास पास कर दिया गया ड्रॉप डाउन टॉगल, और डेटा टॉगल में हमारा आ गया ड्रॉप डाउन। ठीक है। तो इसके कारण हमारा क्या होता है, ये दोनों टॉगल करते हैं एक दूसरे पे। तो ऐड ड्रॉप डाउन मेनू क्लास डिव एलिमेंट एक्चुअली बिल्ड दैट ड्रॉप डाउन मेनू। जो कौन सा ड्रॉप डाउन मेनू जो है, ये आपका बिल्ड करता है किसको, मीनू को। सेकेंड एलिमेंट एक्चुअली बाइंड द ड्रॉप डाउन मेनू, देन ऐड द ड्रॉप डाउन आइटम क्लास टू ईच अदर, एंड ये सब हो गया। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, मेन लेवल पे अगर देखा जाए तो ड्रॉप डाउन जब हम बना रहे हैं तो हमारा ड्रॉप डाउन तो सबसे आगे गया, बट अगर हमें बटन एंड ड्रॉप डाउन आइटम को दोनों को सिंकअप करना है, दोनों को टॉगल करवाना है, तो क्या करेंगे, डेटा टॉगल को हम यूज करेंगे।
ठीक है। और डेटा टॉगल में हम वही नाम देंगे जो हमारा पेरेंट लेवल पे नेम है क्लास का। एंड अंदर में एक क्लास आपको और पास करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन टॉगल। ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन को क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट, तो आपका जो मेन जो था वो ड्रॉप डाउन का यही था बस। अब जो है डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन है ड्रॉप डाउन का। लाइक यहाँ ड्रॉप डाउन को ओपन कर रहे हैं, यहाँ नीचे एक दिख रहा है अनदर लिंक, जहाँ पे क्या है लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 जो है, और इसके नीचे में अनदर लिंक है। ये दोनों के बीच में एक सेपरेटर है जिसे हम लोग डिवाइडर कर रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है, हमारा ड्रॉप डाउन डिवाइडर के हेल्प से। मीन्स हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लिंक है और ये लिंक दोनों के बीच एक डिप पास कर देंगे, जो ड्रॉप डाउन डिवाइडर हो जाएगा, जो दोनों को डिवाइड कर देगा। अब क्या है, ड्रॉप डाउन हेडर। आप टॉप में देख रहे हैं एक यहाँ पे कोई भी नेमिंग कन्वेंशन, मतलब समझिए कि जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पस हम टॉप में एक हेडर पास कर दे रहे हैं। वो कैसे होगा, तो ड्रॉप डाउन हेडर से। तो यहाँ देखिए बीच में जहां भी आपको ये हेडर लगाना है आप पास कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपको हेडर पास कर रहा है, ड्रॉप डाउन हेडर को, जो टॉप लेवल पे, और कुछ नहीं है, नॉर्मल जो पीछे चल रहा है मेन वही है। फिर सेकंड एक्टिव, एक्टिव एंड डिजेबल। कौन सा क्लास यूज करेंगे एक्टिव और डिजेबल करने के लिए, याद है कल हम लोग यूज किए थे। तो क्लास का नाम था एक्टिव और क्लास का नाम था डिजेबल। तो वही दोनों आपको यूज करके हम डिजेबल और एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक नॉर्मल है, एक्टिव है, डिजेबल है, तीन चीज। तो जिस लिंक को आपको एक्टिव रखना है उसमें आप क्लास एक्टिव पास कर दीजिए, जिसको आप डिजेबल करना है उसमें पास कीजिए, क्या कीजिए उसमें उस एंकर टैग में क्लास डिजेबल पास कर देंगे, वो डिजेबल हो जाएगा। अब ड्रॉप डाउन का पोजीशन क्या है, राइट साइड और रेड साइड। तो ये राइट क्या करेगा, ये डेटा का आपको, डेटा जो आपका ओपन होगा, ड्रॉप डाउन का जो सेक्शन ओपन होगा वो राइट में ओपन होगा। ठीक है। और अगर हमें लेफ्ट में ओपन करना है तो ये लेफ्ट में ओपन हो रहा है। ये नहीं कि आपका ड्रॉप डाउन का पोजीशन भागेगा, नहीं, आपका उसके अंदर का डेटा मतलब जो ओपन होगा वो उसका पोजीशन मिल रहा है। तो क्या हम लोग पास कर रहे हैं, जो पूरे डिव, मतलब चाइल्ड डिव कहिए इसको, तो ये पूरे डिप पे कंटेंट लिया, क्लास लिया जा रहा है। ड्रॉप डाउन का ड्रॉप डाउन ऑलरेडी है जो टॉप लेवल पे चल रहा है, और ड्रॉप राइट, किस डायरेक्शन में आप डेटा को पास करना चाह रहे हैं, तो ड्रॉप राइट या ड्रॉप लेफ्ट। ठीक है। तो कहाँ पे ये पास कर रहे हैं हम लोग, पेरेंट पे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, बाय द ड्रॉप डाउन बटन टू डेमोन्स्ट्रेट द एग्जाम्पल। मतलब अगर ड्रॉप डाउन बटन जो है आपको क्या ब्लॉक लेवल में चाहिए, मतलब बड़ा सा चाहिए, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन मीनू। ठीक है। ड्रॉप डाउन मेनू, और किस डायरेक्शन में ओपन करना चाह रहे हैं वो चीज़ आप पास कर दे सकते हैं। बट ये तो कुछ नहीं कर रहा, द राइट अलाइनमेंट ड्रॉप डाउन मेनू एट द क्लास एलिमेंट विद द ड्रॉप डाउन मेनू। ओके, सो ये दोनों हमें पास कर देना पड़ेगा। चलिए हटाइए उसे। फिर सेकंड क्या है, अगर ऊपर में हम ओपन करना चाहेंगे तो ड्रॉप डाउन में क्या करेंगे, राइट लेफ्ट, ड्रॉप राइट ड्रॉप लेफ्ट, सेम उसी टाइप ड्रॉप अप कर देंगे। तो ये जो मेनू ओपन होगा ये सब ऊपर में ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं। फिर है ड्रॉप डाउन टेक्स्ट, जो यहाँ पे जो नीचे में आ रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हैं लेकिन वो क्या नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट है। तो हम जनरली क्या कर रहे हैं, सबको एंकर टैग में पास कर रहे हैं, करेक्ट। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल एक स्पैन में कर दिए, क्योंकि हमें तो जस्ट वो इन्फॉर्मेशन दिखाना है कोई टेक्स्ट को। फिर उसी प्रकार आप ग्रुप करना चाह रहे हैं किसके साथ, बटन है आपका, और बटन में जैसे नेविगेशन बार में आप देखते होंगे बहुत बार कि नॉर्मल सा नेविगेशन बार और उसके साथ है ये ड्रॉप डाउन का नेविगेशन बार आ गया। तो आप इस टाइप से ग्रुप कर सकते हैं, ये पीछे भी मिला था हम लोग को। जहाँ पे ग्रुपिंग में क्या करेंगे, बटन ग्रुप यूज करेंगे, बटन में मिला था ये। बटन ग्रुपिंग करके, और आपका ड्रॉप डाउन मेनू जो है किस में है, सोनी में। ठीक है। तो ये पूरा बटन आपका यहाँ रहा, और ड्रॉप डाउन मेनू आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर हो गया, आप कर सकते हैं। स्प्लिट किया हुआ है, मतलब सेपरेट सेपरेट कर दिया गया। फिर है वर्टिकल, लाइक बहुत बार अगर आपका नेविगेशन बार क्या है इस टाइप का जा रहा है, वर्टिकल नेविगेशन बार है, तो आप इस टाइप से भी जा सकते हैं। जहाँ पे डेटा आपका इस टाइप से ओपन होगा, राइट में ओपन करना है राइट में कर सकते हैं।
में डायरेक्शन पास कर सकते हैं हम फिर से। तो ये था आपको ड्रॉप डाउन बनाने का डिजाइन, कैसे हम ड्रॉप डाउन को बना सकते हैं। तो मेनली इसमें से एक दो चीज समझने का है कि कैसे ड्रॉप डाउन को टॉगल किया जा रहा है। ये मेन पॉइंट, ये पॉइंट को पकड़िए कि कैसे मतलब दोनों को हम टॉगल करेंगे। लाइक यहाँ पे जो दिख रहा है डेटा टॉगल, तो डेटा टॉगल के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, बटन एंड ड्रॉप डाउन मेनू ये दोनों को बाइंड कर रहे हैं। मेन पॉइंट एक्चुअली वो है। सेकंड आइए कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? कोलैप्स मतलब कोलैप्स कर जाना। मर्ज करना। हाँ, कोलैप्स। हाँ, मर्ज कहिए, हाइड कहिए, जो भी जैसे कंडीशन के हिसाब से हाइड हो जाना। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग एक बेसिक कोलैप्स बनाया हुआ है। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा शो होगा, डेटा शो हो रहा है। जब इसे क्लिक कीजिएगा आपका डेटा हाइड हो जाएगा। अब बहुत बार जब वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको FNQ और ये सब का दिया हुआ रहेगा कंटेंट। वहाँ पे क्या होता है कि ऊपर से सेक्शन आते रहेगा। जब उस सेक्शन को क्लिक कीजिएगा ना तो वो सेक्शन ओपन होगा, फिर क्लिक कीजिएगा बंद हो जाएगा। मीन्स हाइड एंड शो उससे कर देगा वो। वैसे केस में हम कोलैप्स का यूज कर सकते हैं। तो कर क्या रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बटन एक दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका बटन हो गया, जो क्या है यहाँ पे कुछ भी हम कोलैप्सेबल लिखा हुआ है, क्लिक या कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्लिक कीजिए डेटा ओपन, क्लिक कीजिए डेटा हाइड। किए क्या है, तो वेट, चलिए इसका कोड ही कॉपी कर ले। इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा एक्चुअली यूज करेगा, प्रोजेक्ट में आपको हेल्प करेगा। देखिए, तो पहले कोड को समझते हैं। यहाँ पे आपका बटन दिया हुआ है, व्यू वर्ड रैप। यहाँ क्या है, यहाँ पे बटन हो गया, तो यहाँ पे हमारा बटन हो गया। जब हम इस बटन को क्लिक कर रहे हैं तो ये सेक्शन आपका हाइड हो रहा है या तो शो हो रहा है। तो अभी जस्ट हम लोग पीछे देखे थे एक क्लास, क्या था वो, जो इसे टॉगल किया जा रहा था, याद है? डेटा टॉगल सर। डेटा टॉगल। हम्म, तो वो क्या था, डेटा टॉगल। तो यहाँ भी वही काम हो रहा है। पहले आउटपुट को देखिए एक बार, वेट, देखिए CSV आपको मिल जाएगा, कोड आपको पूरा मिल जाएगा बूटस्ट्रैप का लिखा हुआ। बट आपको ये पता होना चाहिए ना कि किसके हेल्प से क्या हो रहा है, तभी तो आप उस कोड को मॉडिफाई कीजिएगा। अब हमें पता ही नहीं है तो हम किस लाइन को मॉडिफाई करेंगे। पता चलता है दिन भर में आपको एक लाइन ही मॉडिफाई नहीं कर पाए। तो देखिए जब हम क्लिक करते हैं तो ये बटन प्लस ये जो डेटा आ रहा है वही तो होगा जो ये दोनों को कनेक्ट करेगा, तभी तो ये कनेक्शन दोनों के इंटरलिंक बनेगा ना। जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा ये हाइड होगा या शो होगा, जो भी होना है। तो वो क्या कर रहा है, डेटा टॉगल। जब हम इस बटन को क्लिक कर रहे हैं तो डेटा टॉगल के पास जाकर ये पास हो रहा है, और इसके पास क्या है, कोलैप्स। और यही कोलैप्स आपको नीचे का डिव में है, ठीक है, जो क्लास लगा हुआ है कोलैप्स। और ये तो जस्ट एक डमी कंटेंट है, यहाँ तो कुछ नहीं। तो यहाँ भी क्या है, एक नॉर्मल सा बटन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। देखिए बटन प्राइमरी जस्ट कलर दिया हुआ है, डेटा टॉगल, कोलैप्स, डेटा टारगेट। हाँ, फिर इसमें एक और आपको आया, क्या, डेटा टारगेट। टारगेट डेटा कहाँ है, तो डेटा टारगेट क्या कर रहा है, आईडी को कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हैश लगा हुआ है, हैश डेमो, ठीक है। तो इस डेटा को वो टारगेट कर रहा है। सपोज आप मल्टीपल बटन लीजिएगा तो मल्टीपल बटन में किस डेटा को टारगेट करना है ये आपको बताना पड़ेगा। तो वही ये आईडी के हेल्प से होगा, ठीक है। तो इसमें तो और नहीं कोई खास है, हाँ, बट आगे आपको मिलेगा डिजाइन के साथ।
So the collapse class indicate collapsible element div, or in example the content that will be show or hidden with a click of the button. So क्लिक करने पे क्या हो रहा है, कंटेंट या तो हाइड हो रहा है या फिर शो हो रहा है. तो टू कंट्रोल, जो हम बटन को क्लिक कर रहे हैं तो कंट्रोल करने के लिए, द कोलैप्सिबल कंटेंट एट द डेटा टॉगल कोलैप्स, क्या कर रहा है, जब हम इसे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा डेटा टॉगल कोलैप्स जो है क्या होता है, उसके साथ ऐड हो रहा है attribute to an anchor tag or the button element, then add the data target id. तब वो क्या हो रहा है, डेटा टारगेट आईडी को वो ऐड कर रहा है कि जी किसके पास वो डेटा जाना है. एट्रीब्यूट टू कनेक्ट द बटन विद द कोलैप्सिबल कंटेंट, ये क्या कर रहा है, आपको कंटेंट को फोकस करेगा. ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो डेटा टॉगल कोलैप्स ऑलरेडी ये चीज हम देख लिए. अब ये इस आईडी एंड इस क्लास को टारगेट किया जाएगा. बाय डिफॉल्ट द कोलैप्सिबल कंटेंट इज हिडन. बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो कंटेंट हमारा कोलैप्स होने वाला होता है वो हाइड रहता है. हाइड क्यों रहता है, बाय डिफॉल्ट वो हाइड को लेके चलता है. बट अगर बाय डिफॉल्ट आप स्टार्टिंग में ही जब पेज लोड हो रहा है, जैसे ये पेज लोड हुआ, तो कंटेंट क्या है हमारा, हाइड है. बट हम चाह रहे हैं कि हमारा कंटेंट ओपन रहे. ठीक है, तो जिसके पास क्लास कोलैप्स लिखा हुआ है वहां पे क्लास आप शो लिख दीजिए. मतलब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट कौन सा क्लास मिल रहा है हमें, कोलैप्स. नहीं, बाय डिफॉल्ट हाइड मिल रहा है. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, हमें हाइड मिल रहा है. कोलैप्स कहाँ गया, ये रहा. यहाँ पे आप कंटेंट को दे दीजिए शो. अब क्या होगा, ये कंटेंट बाय डिफॉल्ट शो करेगा. आ गया. और अब जब क्लिक कीजिएगा तो इसे हाइड कर देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट शो हो रहा है. बट अगर बाय डिफॉल्ट हम इसे हाइड करना है, मीन्स हमें हाइड लोड पेज लोडिंग पे ही हाइड करना है, तो कुछ नहीं पास कीजिए डेटा, और या फिर हाइड आप पास भी कर सकते हैं. हाइड हो गया, तो ये चीज है, या तो हम हाइड कर दे डेटा को या फिर शो कर दे, जैसा. ठीक है, उसके बाद वो वेरी करेगा. नेक्स्ट आता है आपको एक्रोडियन. एक्रोडियन क्या करता है, इसी में है जो कोलैप्स हम लोग पढ़े हैं, इसी का आपको एप्लीकेशन में यूज करते हैं हम लोग एक्रोडियन. तो एक्रोडियन क्या करता है, मान लीजिए आपको मल्टीपल सेक्शन शो करना है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है. मान लीजिए यहाँ पे कुछ कंटेंट है, आपने इसको क्लिक किया, नीचे का सेक्शन ओपन हो जाएगा. फिर इसे क्लिक किए, नीचे का सेक्शन ओपन. फिर इसे क्लिक किए, नीचे का सेक्शन ओपन. ये 3 सेक्शन आपको दिख रहा है कि हाइड है. फिर क्लिक कर रहे हैं, हाइड हो गया. क्लिक कीजिए, ये हाइड. क्लिक किए, ये हाइड. आपको हो सकता है कहीं मिला होगा ये एप्लीकेशन में भी, बहुत जगह वेबसाइट पे मिलता है ये बना हुआ FNQ, या फिर कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चन, ये सब में आपको यस मिलेगा. सर. पेटीएम अगर होगा ना आपको, या पेटीएम जब ओपन कीजिएगा वेबसाइट में, तो देखिएगा इस टाइप का बना हुआ रहता है. उसमें एक्चुअली यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पास कर देते हैं कि लाइक हाउ टू ओपन एनी अकाउंट. तो जब इसको क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ आप उसका आंसर शो कर रहे हैं पूरा में. या सपोज दैट कि आपको क्वेश्चन बनाना है, इंटरव्यू क्वेश्चन बनाना है, प्रिपेयर करना है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन सेट कर दिए और फिर इसके अंदर सारा आंसर लिख दिए. तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, सारा हाइड है. इसे जब क्लिक कर रहे हैं तो इसका आंसर दिखेगा हमें. तो इस टाइप से एक्चुअली इसका यूज हम लोग करते हैं. तो इसमें कैसे होगा, इसका जो क्लास का नाम है इसका हम लोग एक्रोडियन बोलते हैं. बाकी जो कॉन्सेप्ट है जस्ट अभी जैसे हम लोग शो देखे सेम उसी प्रकार से, उसमें कोई अंतर नहीं. अब इसका कोड को पहले समझिए तो समझ में आएगा. तो एक चीज देखिए, सबसे टॉप लेवल में क्या लगा हुआ है,
तो टॉप लेवल में जो क्लास है वो उसका क्लास का नाम ही है एक्रोडियन। ठीक है, ये टॉप लेवल पे, इसके अंदर सारा कंटेंट है, इसके बाहर में कुछ नहीं है, ये सब जस्ट नेम के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन क्या है, या तो कार्ड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ब्रेड ब्रेड क्रम्ब भी बना सकते हैं, सॉरी जम्बोट्रॉन, जम्बोट्रॉन था या ब्रेड क्रम्ब था, शायद ब्रेड क्रम्ब मिला था हम लोगों को कल। हाँ ब्रेड क्रम्ब हो गया, और क्या, फिर ये सब में से और भी डिजाइन था, बहुत सारा मिला था। मीन्स हम इसको किसी भी तरह से बना सकते हैं, ये जो डिजाइन जो जा रहा है बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स, जनरली हम लोग कार्ड ले लेते हैं, कार्ड से बन जाता है आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग सबसे ऊपर कार्ड को लिए, मीन्स ये जो डेटा दिख रहा है आपका, ये एक कार्ड है। ठीक है, फिर सेकंड जो स्टार्ट हुआ वो नीचे में स्टार्ट हो रहा है, नीचे का कार्ड है, तो ये एक कार्ड रहा। तो एक कार्ड के अंदर ये क्या है, डेटा जा रहा है जो बॉडी में पास हो रहा है। तो सबसे ऊपर में हमारा क्या हो रहा है, कार्ड बना, कार्ड के अंदर हमारा कार्ड हेडर पास है। ठीक है, और कार्ड हेडर में ये क्या है, कोई लिंक एंकर टैग पास किया हुआ है, तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एंकर टैग के हेल्प से लिए, या जो भी नॉर्मल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, जहाँ पे आपको कंटेंट शो कर रहे हैं, तो ये रहा वो कंटेंट का एरिया, जहाँ पे क्या है, कार को ले रहे हैं नीचे, जो हमारा कार्ड बॉडी है। बट अब फिर से क्वेश्चन वही आता है कि आखिर ये दोनों ऐड कैसे होगा, इन द सेंस जो ऊपर का जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन मिला, लाइक ये कोलैप्स ग्रुप आइटम करके अगर है, तो इसे नीचे वाला को ओपन करना है, पेज को, नीचे का जो डिजाइन है उसे ओपन करना है या किसे, तो पता कैसे चलेगा। तो वो आपको फिर से वही कौन कंडीशन, टॉप लेवल पे एक्रोडीन है, अंदर में तो कार्ड हमारा स्टार्ट हुआ, एंकर टैग में हमारा क्या है, तो फिर से आपको डेटा टॉगल। ठीक है, और डेटा टॉगल में क्या कर रहे हैं हम लोग, पास किए कोलैप्स को। अब देखिए जब ये कोलैप्स पास हो रहा है, और ये तो एंकर टैग हो गया, एंकर टैग को फिलहाल भी डाल दीजिए, तो यहाँ डेटा टॉगल में कोलैप्स, तो अब हमारे पास कोलैप्स का सेक्शन रहा ये। तो क्लास के अंदर अब देखिए कोलैप्स है। ठीक है, और एक चीज और जो मेन है वो बताना पड़ेगा आपको कि कौन आपका टोटल कंटेंट का पेरेंट कौन लेवल पे है, मीन्स टोटल का पेरेंट कौन हो रहा है। तो पेरेंट हमारा कौन है, जो टॉप लेवल पे अवेलेबल है डिप सेक्शन में, वो एक्रोडियन। इसलिए क्योंकि अगर आप इस कार्ड को बंद कीजिए, देखिए कार्ड में आपको कितना चीज है, कार्ड में आपको एक कार्ड हेडर है, और आपको ये सेक्शन रहा, तो एक कार्ड हेडर, दूसरा वेट 1 सेकंड, नीचे वाला बंद कीजिए। यहाँ पे क्या है, कार्ड हेडर है, नीचे कार्ड बॉडी है, दो सेक्शन आया, और ये पूरा कार्ड को ही बंद कीजिए। अब क्या हुआ, ये पूरा कार्ड इस टाइप से कितना कार्ड लिया हुआ है, जितना बार आपको डेटा चाहिए, दिख रहा है, हमारे पास टोटल 3 कार्ड है, और टोटल 3 कार्ड किस पेरेंट से है जुड़ा हुआ है, तो तीनों का तीन जो है ये एक्रोडियन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मीन्स इसलिए जितना भी यहाँ पे अंदर में कार्ड रहेगा, सब में हमें ये बताना पड़ेगा यहाँ पर डेटा पेरेंट, ये आपको बताना पड़ेगा डेटा पेरेंट। क्यों, मान लीजिए ये अभी आप एक एक्रोडियन है, ठीक है, कल मान लीजिए आप 2 एक्रोडियन बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, तो वो समझेगा कैसे कि किसका डेटा है ये, तो वो डेटा पेरेंट के हेल्प से डिटेक्ट कर लेगा। क्लियर ये चीज। तो अभी तक इसमें हम लोग क्या देखें, जो देखें, तो सबसे टॉप लेवल पे हमें एक्रोडियन रखना है, अंदर में हमारा कार्ड स्टार्ट हो रहा है, जो कार्ड का डिजाइन, ये कार्ड किसी डेटा को ओपन करेगा, वो सेम डेटा टॉगल कॉन्सेप्ट से, और ये जो भी हम नाम यहाँ पास कर रहे हैं कोलैप्स, ये सेम कोलैप्स नाम क्या होना चाहिए, क्लास में होना चाहिए। और डेटा पेरेंट की हेल्प से क्या होगा, ये किसके अंदर बिलोंग कर रहा है ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब रहा है एक और, ये जो एंकर टैग है, जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो इसे किसी को टारगेट करेगा। जैसे जब हम लोग वन पेज वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें हम लोग आईडी एंड क्लास का यूज ज्यादा मात्रा में करते हैं, आईडी को, और आईडी के हेल्प से एंकर टैग जब क्लिक होता है, तो आईडी के हेल्प से वो क्या होता है, पॉइंट आउट करता है कि लोकेशन कहाँ है, उसको जाना कहाँ पर है। तो वो कैसे होता है,
href, और href से हम क्या कर रहे हैं, कोलैप्स 1, और ये कोलैप्स 1 कहाँ है, तो ये जो डेटा है उसके पास आईडी के रूप में है। तो जितना भी डेटा हमारे पास रहेगा, ठीक है, तो सभी को हम लोग href में जो वैल्यू देंगे, सेम वैल्यू आपको आईडी में देना होगा, तभी आपका ये वर्क करेगा। कोलैप्स 2, और सेम जो आईडी दिया हुआ है, ये आईडी आपको href में है। समझ में आ गया? तो ये था आपका पूरा एक्रोडियन का कॉन्सेप्ट। सेकेंड चीज, हाइड एंड शो का कॉन्सेप्ट। तो आप ये चीज क्या देख रहे हैं, पेज लोड होने पे क्या हुआ, सबसे पहले पेज लोड होने पे क्या हो रहा है, एक डेटा हमारा ओपन है, ये वाला, और कोई नहीं ओपन है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिव सेक्शन है, इसमें हम लोग शो लगाए हैं। ठीक है, कोलैप्स में हम लोग शो पास किए, तो जिसमें भी ये शो पास कीजिएगा वो डेटा आपका ओपन हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग ये शो हटाकर यहाँ से, हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में पास कर सकते हैं, आपको सब में मन है सब में पास कर दीजिए, सारा ओपन हो जाएगा। अभी हम लोग 2 में पास किए, देखते हैं दोनों ओपन होता है या नहीं होता है, होना चाहिए ऐसे। समझ में आ गया? देखिए दोनों ओपन हो गया ना, तो कोलैप्सिबल 1 एंड 2 दोनों ओपन है, जबकि 3 हमारा बंद है। करेक्ट? तो ये केस होता है आपको। और यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं क्या, जब हम एक एक्रोडियन को बंद कर रहे हैं तो दूसरा ओपन होता है, दूसरे को जब ओपन कीजिएगा तो पीछे वाला बंद कर देगा वो। यहाँ देखिए, इसे जब ओपन कर रहे हैं तो ऊपर का सारा बंद, 2 को जब ओपन कीजिएगा नीचे वाले को बंद करेगा, 1 को जब ओपन कीजिएगा ये नीचे वाला को बंद करेगा, मतलब कोई एक ओपन होगा दूसरा को वो बंद कर देगा। यही एक्चुअली इसका एक प्लस पॉइंट और बेनिफिट कह सकते हैं कि डिजाइन में हमें हेल्पफुल है। समझ में आया? तो ये था आपको एक्रोडियन का फंक्शनलिटी। अब आपको सेम टाइप से दूसरा दूसरा डिजाइन रहेगा, जस्ट और कुछ नहीं, और अपने अनुसार हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ दिखा रहा है ना, ये कोलैप्सिबल ग्रुप हाइट आइटम हैश 1, तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन आंसर हमें सेट करना है सपोज, तो हम लोग उसको वहाँ पास कर सकते हैं, व्हाट इज HTML, व्हाट इज CSS, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, जो भी क्वेश्चन देना चाहते हैं, और प्लस उसका आंसर एक्सप्लेनेशन, ये सारा कार्ड बॉडी के अंदर जाएगा। कोई दिक्कत की नहीं कोई इसमें? सर मान लीजिए वो एक ओपन होना है तो दूसरा बंद हो जा रहा है, तो हम लोग को अगर सब करना होगा तो शो लिख वहाँ पे कर देंगे। सारा इसका वो फंक्शनलिटी ही है एक्चुअली, बट शायद हम लोग शो करेंगे तो, हाँ बाय डिफॉल्ट अगर हम शो लगा दे तो सब ओपन रहेगा हमारा। मतलब ऐसा समझे? है कि ये ओपन पहले ना हो, उसके बाद हम ओपन करें और दूसरा भी ओपन करें तो दोनों बंद ना हो, दोनों चालू देखिए रहे, दोनों एक चीज open। बताता हूँ, इसका यूज क्यों पड़ा या इसका यूज क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीजन को समझिए, तो आप समझ जाइएगा कि हमें बंद करना चाहिए या नहीं। आपका वेबसाइट जो है, कोई वेबसाइट अगर है, उस पर स्पेस थोड़ा जी बहुत कम होता है, करेक्ट, और कंटेंट हमारे पास बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिख रहा है ना, क्या ये एग्जाम्पल इतना ही बड़ा है? क्लिक करते हैं इसे, कितना बड़ा है देख सकते हैं? बात समझ में आया? आप यहाँ लाइन ऑफ कोड देख सकते हैं, बट हमें जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो कितना बड़ा एग्जाम्पल है, सिर्फ बटन एंड डिव दिख रहा है। सेम कोड हमारा बटन डिव, आपको सिर्फ जो UI पे जो दिख रहा है ये डिजाइन दिख रहा है, करेक्ट, बट ये सारा को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? क्योंकि हमें जो मेन यूज केस है, जो यूजफुल है, हम उसको दिखा रहे हैं यूजर को, क्योंकि स्पेस का मैटर करता है कोई वेबसाइट पे। ठीक है, अब आप कंटेंट को ही
पूरा वेबसाइट पे भर दीजिएगा तो फिर यूजर को दिखेगा नहीं ना। जो मेन चीज है जो आप शो कराना चाह रहे हैं वो चीज को हाईलाइट हम लोग करके रखते हैं। यहाँ पे ये दो चीज ये क्यों दिख रहा है, जबकि इसके अलावा तो और भी इंपॉर्टेंट चीज है, बूटस्ट्रैप का लिंक है या जो भी चीज है और भी कर सकते हैं। बट एक्चुअली जो सबसे मेन है जिसके कारण आउटपुट आएगा वो सिर्फ ये है। बात समझे? मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज है उसे सेम उसी टाइप से इसमें आते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कितना इसने स्पेस लिया, थोड़ा थोड़ा सा लिया इसने। हमारे पास क्या होता है, सबसे बड़ा स्पेस का इशू होता है। जो हम लोग अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। ये प्रोजेक्ट अगर कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं ये छोटा सा स्पेस है और इसमें हमने इतना सारा कंटेंट को डाल दिया। अभी इसमें और भी कंटेंट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या चाहिए कि ऐसा कुछ हम करें जिससे हमारा कंटेंट स्क्रीन पे कम दिखे। आपको ये इमेज देखिए, ये इमेज क्या दिख रहा है, बहुत कंटेंट है। अब इसमें स्पेस हमारे पास नहीं है पेज पे। मीन्स हम क्या प्रयास कर रहे हैं, जितना कम से कम मतलब ये ऊपर इंफॉर्मेशन दे ताकि यूजर जब उसे क्लिक करे तो वो जाके उसका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पे जा सके। जनरली जो नेविगेशन बार अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, नेविगेशन बार जब क्लिक करते हैं तो उसके अंदर वो डेटा दिखता है। पहले हमारा डेटा क्या होता है, जितना भी दिख रहा है यहाँ पे ये क्या है, सबके पास अंदर में भी और भी है, बट सारा हम नहीं दिखा रहे हैं, सब हाइड है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब वो स्टूडेंट पे क्लिक करेगा तो स्टूडेंट के अंदर फिर से उसे ड्रॉप डाउन मिलेगा और फिर टीचर पे क्लिक करेगा तो फिर से उसे ड्रॉप डाउन मिलेगा अंदर में। बट वही चीज को अगर स्क्रीन पे दे देंगे तो वो पूरा हमारा स्क्रीन क्या हो जाएगा, पूरा फिल मतलब स्पेस हमें नहीं बचेगा, वो पूरा कचरा हो जाएगा। समझ गए? तो कोई वेबसाइट जब बनाते हैं ना तो हमारे पास सबसे बड़ा जो मैटर होता है वो स्पेस का। यूआई पे फ्रंट में जितना कम से कम हो सके हम इंफॉर्मेटिव चीज को दिखाएं सिर्फ। सेम उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम इस चीज को मान लीजिए, अगर आपको जैसे बोले ना कि हम पूरा को चाहते हैं ओपन कर दें, तो आप सिंपल कार्ड ले लीजिए, एक्रोडिन लेने से कोई जरूरत ही नहीं है। हम एक्रोडिन हटा देंगे, काम करना है ऑटोमेटिक कर देगा वो सही। क्योंकि एक्रोडिन का फंक्शनलिटी क्या है कि आपको इसे वन ओपन करेगा दूसरे को क्लोज करेगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि स्पेस का मैटर। अब एक चीज सोचिए, जब आप इस चीज को पढ़ लिए हैं, सपोज ये वाला डेटा पढ़ लिए, तो फिर इसे ओपन रखने से फायदा क्या है? फिर तो आप दूसरे पे जाइएगा ना, नहीं तो फिर तीसरे पे जाइएगा। और सपोज हमें कुछ ऐसा फंक्शनलिटी रखना है कि जिसे डेटा हमारा पूरा ओपन हो, तो फिर इस टाइप से हम कोलैप्स करने का कोई जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल सा पेज बना देंगे। समझ गए? यस तो सर। हर एक का कुछ कुछ एडवांटेज है, तभी वो दिया गया। नहीं तो नॉर्मल हम कार्ड लगा सकते हैं ना, कार्ड लेके कार्ड बॉडी कार्ड हेडर कर देंगे, सेम आउटपुट है। ये भी तो वही डिजाइन है ना, कार्ड ऊपर हेडर है नीचे में बॉडी सेक्शन है। तो जब हमें ओपन ही रखना है तो हम नॉर्मल कार्ड बना देंगे खाली। समझ गए? यस सर, यानी अकॉर्डिंग के हेल्प से हम लोग स्पेस इतनी कर हाँ, सकते हैं, मैच कोई कर भी चीज सकते में स्पेस का मैटर होता है कोई वेबसाइट में। मान लीजिए जो काम ड्रॉप डाउन कर रहा है वही काम रेडियो बटन भी करता है। ड्रॉप डाउन से भी हम मल्टीपल में से एक ही चीज ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, रेडियो बटन से भी मल्टीपल में से एक ही सिलेक्ट करते हैं। बट हम रेडियो बटन कब लेंगे और ड्रॉप डाउन कब, जहाँ पे स्पेस का मैटर करेगा। हैं। यस। तो इस टाइप से हमें हर एक सिनारियो के पीछे कुछ ना कुछ अल्टरनेट ऑप्शन है हर एक चीज का। उस टाइप से एक्चुअली हम लोग उसके पीछे का लॉजिक को समझते हैं कि आखिर क्यों इस चीज को यूज करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो ये है। किन्हीं को और कोई दिक्कत? नो सर। ओके चलिए। तो देखिए ड्रॉप डाउन तो उतना ज्यादा बेनिफिटेड नहीं है, बट हाँ कोलैप्स जो है बहुत ही ज्यादा हेल्प होता है। चलिए अब नेविगेशन बार देखते हैं। ऑलरेडी हमें नेविगेशन बार आता है बनाने। तो नेविगेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली हमें पता है हम लोग यूएल को यूज करते हैं, एल और उसके अंदर फिर एंकर टैग को हम जनरली पास कर देते हैं। करेक्ट। बट नेविगेशन बार अगर आप जब बना रहे हैं ना तो प्रयास कीजिए टैग को उसी हिसाब से लेने का। तो नेविगेशन बार के लिए अगर प्रयास करें तो हम नेव टैग को यूज कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द केस। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा यूएल को लिए और यूएल के अंदर आपको
LI को चलेंगे लेकर, और यहाँ पे मेन जो है क्लास, तो क्लास नेविगेशन बार के लिए कौन सा क्लास है, इसे नेव बोलते हैं, नेव बार नहीं बोलेंगे, ये दोनों में अंतर है। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, नेविगेशन बार ही होता है, बट एक प्रॉपर डिजाइन हो गया, बट यहाँ पे क्या है, दोनों को सेपरेट किया हुआ है। तो इसे हम लोग नेव यूज करते हैं क्लास में, और जो अंदर में जो लिस्ट बना, तो इसे नेव आइटम करेंगे, और एंकर टैग को नेव लिंक करेंगे। ठीक है, बस बाकी तो सब नॉर्मल, जैसे ऑलरेडी हमें नेविगेशन बार बनाने आता है, सेम चीज। अब इसी चीज को आप अलाइन कर दीजिए, मीन्स हॉरिजॉन्टल, ये सॉरी सेंटर ले जाना है, लेफ्ट ले जाना है, जो भी करना है, तो क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर या जस्टिफाई कंटेंट एंड, तो वो लेफ्ट या राइट में चला जाएगा, बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी लेफ्ट होता है। फिर वर्टिकल, ऑलरेडी क्या करेंगे हम, फ्लेक्स हमें पता है, हम लोग सिंपल सा फ्लेक्स को यूज कर देंगे, और वहां पे क्या हो गया, फ्लेक्स कॉलम। अगर फ्लेक्स कॉलम जो है, अगर CSS का प्रॉपर्टी लिखते हैं, तो इसका क्या था CSS का प्रॉपर्टी में, याद है कि नहीं को, क्या CSS का प्रॉपर्टी था फ्लेक्स कॉलम जो लिखा हुआ है इसका, किन्हीं को याद है क्या, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, वही था ना। अब देखिए यहाँ पे टैब, टैब में क्या होता है, जनरली जो आप यहाँ देख रहे हैं एक्टिव में क्या है, ऊपर से एक बॉक्स बना हुआ है। अब हम लिंक को अगर क्लिक करेंगे, तो ये जो बॉक्स है ये लिंक के ऊपर आएगा, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे उस सेक्शन को ये बॉक्स, मतलब उस पे जाकर अपीयर हो जाएगा। बट यहाँ पे ये सेक्शन एक्टिव है, इसलिए यहाँ का ये जो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो जा रहा है, मीन्स बॉक्स जो बना हुआ है, वो गायब नहीं हो रहा है, वो वहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि वो सेक्शन हमारा एक्टिव है। और कलर तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि कलर कैसे पास होगा, तो फिर से वही चीज, आपको नेव एंड टैब जब लगाना है, तो सबसे ऊपर नेव टैब्स आ गया। ठीक है, बाकी चीज नॉर्मल है, लेकिन हाँ, जिस सेक्शन को एक्टिव करना है उसके पास क्लास हमारा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। फिर आइए पिल्स, पिल्स ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे, कि जिसके हिसाब से क्या कर रहे थे, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह को दिखा रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, अगर नेविगेशन बार को जो हम लोग टैब यूज किए, इसी को कलर करके हम दूसरा थोड़ा सा डिजाइन करना चाहेंगे, तो हम पिल्स को यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है, नेव पिल्स यूज करेंगे बस। फिर उसके बाद जो जिसे एक्टिव करना है उसे एक्टिव कर देंगे। तो मेन जो क्लास इसमें हो रहा है क्या है, पिल्स। अगर इसका कलर चेंज करना है, तो आप, हो सकता है शायद क्लास CSS हो या ना हो, देखो एक बार, नेव हाइफन पिल्स हाइफन, नहीं वैसा क्लास नहीं है, तो फिर हमें BG यूज करना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर के लिए। फिर है टैब व्यू में, सॉरी जस्टिफाइड, जस्टिफाइड क्या कर रहा है, इक्वल विड्थ। ठीक है, तो जितना सेक्शन जितना विड्थ हमें एक्टिव को मिल रहा है, पहले पहले वाले को, सेम डिजाइन आपको क्या होगा, ये सेकंड वाले को मिलेगा सेम, मतलब जो स्पेस है वो इक्वली स्प्लिट हो गया। यूज क्या कर रहे हैं, नेव जस्टिफाइड। फिर है आपको ड्रॉप डाउन को मैच कर दिया गया, तो पीछे जो हम लोग ड्रॉप डाउन पर है उसको फिर इसमें मिक्स कर दिया गया। तो मीन्स से नेविगेशन बार हम ड्रॉप डाउन के साथ बना रहे हैं। ये सब हटाइए, ये सब ऐसे ही है। फिर आपको डायनेमिक पेल से सेम चीज को यहाँ पे क्या है, कंटेंट को वेरीफाई, यहाँ कंटेंट भी आपको शो कर रहा है, मीन्स टॉगल किया जा रहा है। जैसे अभी हम लोग पीछे देखे थे, तो क्या था, यूज कर रहे थे डेटा टॉगल, सेम यहाँ भी हो रहा है। जब आप होम को क्लिक कर रहे हैं, आपका ये सेक्शन होम ओपन हो रहा है, मेनू को क्लिक किए, ये पूरा मेनू ओपन हो रहा है, मेनू को यहाँ पे हुआ, मेनू ओपन हुआ, मीन्स ये क्या कर रहा है, डेटा टॉगल यूज कर रहा है। तो इस टाइप से आप एक वेबसाइट को भी बना सकते, मीन्स पेज को भी बना सकते हैं नेविगेशन बार, इस टाइप से आप चाहें तो। मान लीजिए हमने होम पेज बनाया, और होम पेज में जितना डेटा दिखाना है उसको हम होम के डिव के अंदर रख देंगे, ये रहा डिव, ये सेक्शन, इसके अंदर हम पास कर देंगे। फिर नेक्स्ट में मान लीजिए गैलरी हमारा रहा, तो गैलरी के अंदर हम पास कर देंगे पूरा डेटा को।
तो क्या होगा, उस टाइप से उसे टॉगल कर लेगा। तो ये था नेव का। तो जैसे हम लोग नेविगेशन बार बनाते हैं, नेविगेशन बार सब उसी टाइप से आ जाएगा, जिसमें हमारा क्या हो रहा है, नेविगेशन बार में हम लोगो और ये सब डिजाइन को फिक्स कर मतलब सेट कर सकते हैं। वो चीज को लेके चला गया इसमें। सो नेविगेशन बार में क्या हो रहा है, तो बेसिक नेविगेशन बार क्या कर रहा है यहाँ पे, तो जैसे हम लोग यही पीछे यूज कर रहे थे सेम उसी टाइप से, तो टॉप लेवल पे क्या कर रहा है, क्लास हमारा जो है यहाँ पे नेव बार है। पीछे हम लोग क्या क्लास कर रहे थे, नेव यूज कर रहे थे। ठीक है। और नेविगेशन बार बनाने के लिए हम लोग जनरली क्या करेंगे, हम लोग कौन सा HTML का इसे क्या बोलते हैं, कौन सा एलिमेंट, नेव एलिमेंट मत बोल दीजिएगा, किस कैटेगरी में बांटते हैं एलिमेंट को, टोटल को? कंटेनर। कंटेनर नहीं, सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक में बांटते हैं ना पूरे HTML को। तो इस टाइप से ये क्या हुआ, नेव हुआ, जो आपका सिमेंटिक एलिमेंट हो गया। तो ये क्या कर रहा है, उस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये क्या चीज मतलब क्या होने जा रहा है यहाँ पर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नेविगेशन बार बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जनरली नेव ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रयास हम लोग करते हैं कि सिमेंटिक एलिमेंट को लेने का। ठीक है। तो क्लास हमारा क्या हुआ, नेव बार, और क्या करना है मीन्स स्मॉल स्क्रीन पे कैसा रहेगा और वो सब डिजाइन वो तो पास कर देंगे। सेकेंड अंदर में, तो यहाँ पे जो हम लोग क्लास नेव बार जो यूज कर रहे हैं, इसके कारण से ही क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सिंबल जो आपको बन कर आ रहा है ब्रेड क्रम्ब टाइप का ऊपर में, ये आपको डिजाइन बन के आ जाएगा। ठीक है। फिर अंदर फिर इनसाइड क्या हो रहा है, आपका यूएल का कंटेंट स्टार्ट हुआ, LI बस जैसे नॉर्मल चल रहा है, फिर उसमें आगे फिर वैसा कुछ नहीं है खास। फिर आपका ये हॉरिजॉन्टल आ गया, वर्टिकल आ गया। तो वर्टिकल के लिए क्या करेंगे, तो नेव बार डायरेक्ट रहेगा, यहाँ पे कोई कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, नेव बार सिर्फ लगाइएगा वर्टिकल ऑटोमेटिक कर देगा। क्योंकि LI क्या होता है, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट टॉप टू बॉटम में ही जाता है, वर्टिकल में ही जाता है। फिर है सेंटर नेविगेशन बार, तो ऑलरेडी पता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज कर देंगे। सेकंड कलर नेविगेशन बार, तो यूज कीजिए बैकग्राउंड कलर, BG कलर पास कर दीजिए। फिर नेक्स्ट ब्रांड या लोगो यूज करना है, तो जहां पे भी हम लोगो को लगाएंगे एक्चुअली, तो सपोज एंकर टैग में लगाएं या डिव में लगाएं, जहां भी लगाए हैं, तो उसके लिए क्लास यूज कर देंगे सेपरेट, नेव बार ब्रांड। मीन्स एक चीज क्या दिख रहा है आपको, कि हर एक सेक्शन के लिए जो भी चीज हम बनाएंगे उसके लिए एक सेपरेट क्लास जरूर है। मीन्स हर एक चीज के लिए एक क्लास लगा हुआ है। तो उससे होना क्या है, उससे जो है आपको थोड़ा सा प्रॉपर डिजाइन मिल जाएगा, कुछ उसमें स्टाइल किया हुआ होगा। तो पीछे में क्या था, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, टेक्स्ट को पास किए, एज लोगो टेक्स्ट आपका पास हो रहा था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इमेज को पास कर रहे हैं। तो नेव ब्रांड में हम लोग सेम वही चीज, यहाँ पे हमने क्या किया, इमेज को पास कर दिया। फिर अब है क्या, कोलैप्सिंग द लोगो। जैसे कि जनरली हम लोग मोबाइल व्यू पे जाते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है, एक आइकन आ जाता है जो क्या करता है, ये कोलैप्स करता है। तो जब इसे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हुआ, पूरा आपका जितना भी नेविगेशन बार था सभी ओपन हो गया। फिर इसे जब कोलैप्स क्लिक किए तो ये कोलैप्स हो गया। तो अभी जस्ट जो हम लोग पीछे जो पढ़ रहे थे कोलैप्स का प्रॉपर्टी, वो क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, बाय डिफॉल्ट आपका हाइड कर रहा है डेटा को, सारा डेटा आपका हाइड हो गया, और हेडर का जो कंटेंट है वो शो कर रहा है। करेक्ट, तो हेडर का कंटेंट तो बाय डिफॉल्ट शो करेगा ही, बट जब इसे क्लिक कर रहे हैं तो ये इसे टॉगल कर रहा है। कैसे किया, तो बटन के हेल्प से। समझ में आया? तो यहाँ देखिए, इसका सिर्फ देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बटन यूज हुआ, जो बटन के लिए क्या किया गया, यहाँ पे आइकन लगा हुआ है, ये टॉगल आइकन एक लगा हुआ है यहाँ पे, नेव बार टॉगलर हाइफन आइकन। तो ये क्या कर रहा है, इस नेविगेशन बार को, ये डिव को कंटेन कर रहा है, मीन दोनों के साथ बाइंड किया जा रहा है। कैसे, तो डेटा टॉगल के हेल्प से। डेटा टॉगल में क्या है, कोलैप्स। ठीक है। तो टारगेट भी तुम करेंगे कि किसे टारगेट करना है, तो यहाँ पे कोलैप्सिबल नेव बार, यहाँ पे ID लग गया कोलैप्सिबल नेव बार, बस हो गया। यही इसी में तो कोलैप्स का डिजाइन आ जा रहा है पूरा। क्लिक कीजिए, आपका पूरा डेटा ओपन हो गया। जस्ट एक क्या है, तो आइकन
एंड दोनों को टॉगल किया जा रहा है। समझ में आ गया? अब है नेविगेशन बार विथ ड्रॉप डाउन। तो जैसे हम जनरली जानते हैं, तो भी जस्ट हम लोग पीछे देख रहे थे कि ड्रॉप डाउन कैसे ओपन होता है। ये कैसे हुआ है? अभी जस्ट जो पीछे देख रहे थे वो पूरा एक छोटा छोटा, मतलब समझिए वो डिजाइन था, बट यहाँ पे क्या है, आपको रियल प्रोजेक्ट में उसे बाइंड किया गया कि कैसे होगा वो। ये ड्रॉप डाउन कैसे बना हुआ है, क्या क्या था उसमें कोड, याद है कि नहीं को? अभी जस्ट जो हम लोग पीछे बटन में देखे ये डिजाइन को देखें, तो ये डिजाइन में क्या था, एक बटन था, नीचे में डिव का डेटा था, जो क्या कर रहा था, ये बटन इसके साथ टॉगल कर रहा था। करेक्ट? था। वह वही काम तो यहाँ भी हो रहा है ना। ड्रॉप डाउन के केस में एक बटन था और नीचे में आपका ड्रॉप डाउन आइटम था, जो दोनों क्या हो रहा था, टॉगल कर रहा था। कुछ इसी टाइप से चला था ना। यस सर। दिखा? यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिंक रहा और नीचे ये डेटा रहा, दोनों क्या कर रहा है, डेटा टॉगल कर रहा है। करेक्ट? डेटा टॉगल के लिए क्लास यहाँ पे, सॉरी, क्लास यहाँ टॉप लेवल पे बना हुआ रहता है, जो ड्रॉप डाउन का। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पीछे हम लोग ड्रॉप डाउन देखें उसी को यहाँ पे मर्ज किया गया। उस टाइम आपको समझ में नहीं आया होगा कि उसका यूज क्या है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से जितना नेविगेशन बार आपको लगाना है आप ऐड कर सकते हैं। अगर इसके अंदर भी आपको लगाना है नेविगेशन बार, तो आप फिर इसके अंदर लगा सकते हैं, इसके अंदर जाकर। समझ गए? फिर आइए, अगर हम ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार में अगर सर्चिंग का क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं, सर्च का, तो ये क्या है, यहाँ पे इनपुट फील्ड है, बट इनपुट फील्ड आता किसके अंदर है, फॉर्म के अंदर आता है। इन द सेंस इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, हम फॉर्म को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए नेविगेशन बार ये रहा और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्म को ऐड किए। बाकी तो डिजाइन फिर फॉर्म का है, इनपुट फील्ड ले लिए और बटन का हम डिजाइन कर दिए, बस। फिर नेक्स्ट, अगर आपको कोई सिंबल देना है, मीन्स सिंबॉलिक लगाना है आपको, तो क्या कर रहे हैं, एट द रेट जो है वो क्या है, वो सिंबल है। तो फॉर्म तो हम लोग लिए ही हैं ऑलरेडी, और इनपुट फील्ड में, इनपुट ग्रुप, यहाँ पे फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, आइकन को पास कर दे रहे हैं। ये डिजाइन कैसे है जो हम लोग नेक्स्ट वाला में देखेंगे, ये डिजाइन कैसे बनेगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा नेविगेशन बार में इनपुट फील्ड कैसे बाइंड किया जाएगा, मेन चीज ये है। नेक्स्ट, नेविगेशन बार में टेक्स्ट है। यहाँ पे जो है ये क्या है, कोई ड्रॉप डाउन नहीं है, टेक्स्ट है। तो नॉर्मल हम स्पैन भी दे सकते हैं और स्पैन के साथ टेक्स्ट को पास कर देंगे, बस। फिर है क्या, फिक्स्ड नेविगेशन बार। जो नेविगेशन बार क्या होता है, जनरली हम लोग यहाँ पे आपको सबसे ऊपर का नेविगेशन बार दिख रहा है, ये क्या है, आप कितना भी स्क्रॉल कीजिए बट ऊपर का फिक्स है। सेम नेविगेशन बार यहाँ पे बना हुआ है, जो हमें डेटा को स्क्रॉल करने में भी क्या हो रहा है, ये टॉप में फिक्स है। ये CSS के कौन प्रॉपर्टी से आएगा, ऊपर जो नेविगेशन बार फिक्स हो रहा है, वो स्टिकी सर। स्टिकी से आएगा। करेक्ट? यस कौन कौन बोल रहे हैं कि स्टिकी से आएगा, हम भी देखें कि हम जाग रहे हैं कि बाकी सो रहे हैं। सर, स्टिकी से वो फिक्स होता है ना ऊपर। मतलब तो फेविक्विक है कि चिपका दीजिएगा, इसी की वजह से बोल रहे हैं। उससे नहीं आता है भाई साहब। किससे आता है जल्दी बताइए। किन्हीं को नहीं पता? सही है। फिक्स से। ठीक है, अभी फिक्स बोलिए, फिर रिलेटिव बोल दीजिएगा। 5 है ही, जिसमें 3 निकलेंगे या तो लास्ट में कोई एक बोल देंगे कि इससे होगा। सर पोजीशन यूज करने से पोजीशन फिक्स। ये पोजीशन फिक्स ही यूज करना होगा, स्टिकी नहीं। स्टिकी कब कब काम करता है, सर जो ऊपर स्क्रॉल करने पर जाकर ऊपर वो फिक्स हो जाए। उसे क्या बोलते हैं, किस बेसिस पे वो मतलब फिक्स होगा? वो किस बेसिस पे फिक्स होता है वहां पर?
स्क्रॉल करने पर ना सर। स्क्रॉल पे होता है, मतलब व्यू पोर्ट बोलते हैं, व्यू पोर्ट के अनुसार वो फिक्स करता है। ठीक है, तो जब भी अगर हमें नेविगेशन बार इस टाइप से टॉप में लगाना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे फिक्स्ड टॉप। एक बूटस्ट्रैप का अगर क्लास को हम पास कर दें फिक्स्ड टॉप, तो वो टॉप में जाकर फिक्स हो जाएगा। अगर आपको स्क्रॉल बार कहाँ फिक्स करना है, बॉटम में फिक्स करना है, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं फिक्स बॉटम। तो ये क्या होगा, डेटा अभी तो सबसे ऊपर है, अब स्क्रॉल करते जाइए, आपका फिक्स नेविगेशन बार कहाँ है, नीचे में फिक्स है, समझ गए। तो इस टाइप से हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जा सकते हैं। तो ये फिक्स बॉटम लगा देंगे तो हो जाएगा। अब ये फिक्स रिलेटिव, अब आया आपका स्टिकी। ये क्या हो रहा है, जब आपका डेटा स्क्रॉल करेगा, स्क्रॉल हुआ फिक्स हो गया, तो ये क्या हुआ, ये किसके हेल्प से हुआ, तो स्टिकी के हेल्प से हुआ। ठीक है, तो स्टिकी टॉप class make the nav bar fixed stay at the top of the page when you scroll past it. Note, this class does not work in IE11 and earlier built retouch position relative. तो आप अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं अर्लियर एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 एंड अर्लियर, अर्लियर मीन्स क्या होता है, पहले या बाद, पहले, जो भी होता हो, उससे पहले। तो ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 एंड अर्लियर में अगर आप यूज कीजिएगा स्टिकी टॉप का बूटस्ट्रैप क्लास को, तो वो आपको स्टिकी नहीं बिहेव करके वो रिलेटिव समझ लेता है उसे। ठीक है, ध्यान रहे। तो इसलिए जनरली हम लोग क्रोम को यूज कर लेते हैं। समझ में आया। तो इसमें क्या क्या चीज अभी हम लोग को इम्पोर्टेंट देखने को मिला। ड्रॉप डाउन हमने देखा कैसे बनाते हैं, ड्रॉप डाउन को अभी हम लोग नेविगेशन बार में ऐड किए। फिर आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मिला, कोलैप्स, कि आपको डेटा कोलैप्स कैसे होता है, मीन्स हाइड एंड शो का प्रॉपर्टी कैसे करते हैं काम। ठीक है, फिर आ गया नेविगेशन बार, नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पैटर्न यूज करके। तो ये सब चीज अभी जो भी हम लोग देखें ये सारा इंपॉर्टेंट था एक्चुअली। चलिए अब हम लोग फॉर्म को देख लेते हैं। फॉर्म तो सबको आता ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो फॉर्म में क्या करेंगे, जैसे हम लोग इनपुट पे, जैसे हम लोग HTML जानते हैं सेम उसी टाइप से यूज करते जाएंगे। देखिए इसमें हमें मेन चीज क्या यूज करना है, कौन सा क्लास हम यूज कर रहे हैं, उस क्लास से हो क्या रहा है, जनरली ये चीज को हमें फॉलो करना है। याद करने का जरूरत नहीं है, बट हाँ हमें ये आना चाहिए कि किसके कारण हो रहा है। लाइक पीछे जो आप देखे डेटा टॉगल, वो एक नया कीवर्ड मिला, तो उससे क्या हो रहा है, हम दो को बाइंड करने में यूज करते हैं उसे। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, कुछ हम इनपुट फील्ड ले रहे हैं, टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट विद द क्लास फॉर्म कंट्रोल हैव विड्थ 100%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बूटस्ट्रैप 4 का फॉर्म यूज करें, यहाँ इनपुट फील्ड ले लिया गया, चेकबॉक्स ले लिया गया, सबमिट बटन हो गया। तो कभी भी जब हम लोग बूटस्ट्रैप में खास करके अगर फॉर्म बनाते हैं तो करते हैं क्या एक्चुअली, ये जो ऊपर जो टेक्स्ट है, मीन्स इसे क्या बोलते हैं, जो ऊपर ईमेल लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, कोई आइडिया नहीं को, लेबल, सर लेबल क्या? तो इसे लेबल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऊपर आपको लेबल हुआ और नीचे इनपुट। तो जनरली होता क्या है, जिसका इनपुट और जिसका लेबल, मीन्स जो ये दोनों रहेगा, ये दोनों को एक साथ हम रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार पासवर्ड एंड पासवर्ड का इनपुट फील्ड, ये दोनों को एक साथ रखते हैं। तो कैसे करेंगे, तो बूटस्ट्रैप के केस में एक क्लास है फॉर्म ग्रुप। ठीक है, तो इस ग्रुप के साथ हम बाइंड कर देते हैं दोनों को एक साथ। समझ में बात आ गया। तो क्या करते हैं, फॉर्म ग्रुप यूज करके हम दोनों को एक साथ कंबाइन कर देते हैं। फॉर्म ग्रुप कर क्या रहा है, ऐड ए रैपर एलिमेंट विथ div फॉर्म ग्रुप अराउंड ईच फॉर्म कंट्रोल टू इंश्योर प्रॉपर मार्जिन्स। तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर मार्जिन वगैरह जो है मिल जाएगा। ठीक है, बट हमने क्या किया, हमने सारे इनपुट फील्ड का ग्रुपिंग कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं जितना भी है
हर एक का क्या हो रहा है, एक एक ग्रुपिंग हो रहा है फॉर्म ग्रुप के साथ। उसके बाद जो भी फॉर्म ग्रुप किए, अब अंदर में आपका डेटा आ गया और अंदर में इनपुट फील्ड आ गया, मीन्स लेबल एंड इनपुट फील्ड। तो लेबल के साथ हम लोग HTML में पढ़े थे ये फॉर, ये क्या है, कोई आइडिया ये फॉर का? लगता है HTML पढ़ना पड़ेगा फिर से। सर जो फॉर का यूज होता है जो ब्लिंकिंग करता है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ हम लोग ईमेल को अगर क्लिक करते हैं तो हमारा ईमेल का एरिया हाईलाइट करता है। पासवर्ड को ब्लिंक क्लिक करेंगे तो पासवर्ड का एरिया हाईलाइट करेगा। इट मीन्स जिसका भी लेवल रहेगा उसका इनपुट फील्ड टैग हो जाता है, दोनों एक दूसरे से टैगिंग किया जाता है। तो ये टैगिंग कैसे हो रहा है, ये आपका फॉर से हो रहा है। ठीक है, तो ये फॉर एंड इनपुट फील्ड में क्या होना चाहिए, इनपुट फील्ड में मतलब लेबल और इनपुट फील्ड दोनों एक दूसरे को समझेंगे कैसे। लेबल के पास तो फॉर है बट इनपुट फील्ड के पास क्या है, किससे सर वो आईडी। समझेंगे, आईडी। तो आईडी से वो समझेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे लेबल के अंदर जो फॉर है, जो भी वैल्यू रहेगा सेम वैल्यू आपको आईडी में होना चाहिए, ये ध्यान रहे। ठीक है, बाकी चीज आपका नॉर्मल है, बाकी जितना भी हम लोग देख रहे हैं सब आपको लाइक फ्रॉम HTML ही है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। हाँ, बट एक चीज और है, क्लास कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल। तो क्या करते हैं, टॉप लेवल पे हमने जहाँ पे ग्रुपिंग किया था दोनों को, तो टॉप लेवल पे हमें फॉर्म ग्रुप लिया जाता है एंड इनपुट फील्ड में, 1 सेकंड, एंड इनपुट फील्ड में आपको क्लास यहाँ पे क्या लिया जाएगा, फॉर्म कंट्रोल। तो बूटस्ट्रैप में मेनली हम लोग 2 या 3 चीज को ये मतलब क्लियर करके चलते हैं। क्या क्या चीज रहा, पहला फॉर्म ग्रुप जो ग्रुपिंग करने में यूज किया जाएगा। लेबल के पास हम फॉर को पास कर देंगे जो क्या करेगा, लेबल एंड इनपुट फील्ड दोनों को टॉगल करने में यूज करेंगे। ठीक है, एंड इनपुट फील्ड में जब हम जाते हैं तो क्या है यहाँ पे, क्लास फॉर्म कंट्रोल, दैट्स इट। क्योंकि टाइप HTML से ही है, प्लेस होल्डर HTML से है, आईडी HTML। तो बूटस्ट्रैप में कौन आया, बूटस्ट्रैप में फॉर को, फॉर जबकि बूटस्ट्रैप का नहीं है, फॉर भी आपका HTML से ही है। तो सिर्फ बूटस्ट्रैप में कौन आया, तो क्लास फॉर्म ग्रुप एंड क्लास फॉर्म कंट्रोल, दैट्स इट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि सेम चीज आपको अब नीचे भी है, आप हर एक में आप देख सकते हैं सेम चीज आपको लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए फॉर्म ग्रुप हुआ, नीचे में आपको ये तो चेक बॉक्स है तो इसका वैरी कर रहा है, बट इनपुट फील्ड जो है सबका सेम आएगा। चेक बॉक्स है तो हर एक का अपना अपना थोड़ा सा चेंजेस होता है, तो उतना हमें देखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये आपका क्या हुआ, एक नॉर्मल फॉर्म हुआ। ठीक है, जो 100% विड्थ पे जा रहा था। यहाँ पे हमने फॉर्म बनाया बट वो क्या बनाया, इनलाइन फॉर्म। ओके, बाय डिफॉल्ट इनपुट फील्ड जो होता है वो क्या होता है, इनलाइन होता है या ब्लॉक लेवल होता है, इनलाइन। इनलाइन होता है। तो जब आप कोड लिखिएगा ना बाय डिफॉल्ट तो आप चाहिएगा ब्रेक करना, तो ब्रेक नहीं होगा, ये ध्यान रहे। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेबल एंड इनपुट फील्ड दोनों एक दूसरे के ब्रेक कर रहे हैं, दिख रहा है, लेबल ऊपर है इनपुट फील्ड नीचे है। चलिए यही चीज मैं यहाँ पे पहले बूटस्ट्रैप को कमेंट कीजिए, वेट वेट वेट, ठीक है, ये काम करता हूँ ना। ठीक है, अभी क्या है, नॉर्मल सा 2 इनपुट फील्ड है, इसका आउटपुट को देखिए क्या हुआ, ईमेल एंड इनपुट फील्ड, मतलब ये क्या कर रहा है, दोनों इन लाइन में आ गया।
अब हम लोग देखते हैं क्या हुआ, दोनों नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप को इनेबल कर दिया। और हम लोग यूज क्या किए हैं, किसके कारण आया होगा, कोई आइडिया? मान लीजिए क्लास कंटेनर के कारण शायद हो, देखते हैं कमेंट करके, कुछ हिस्से है, इससे कुछ फॉर्म नहीं है। कंट्रोल सर। फॉर्म कंट्रोल, क्योंकि क्लास एक नया हमको यहीं पे मिल रहा है, तो किसके कारण हुआ, फॉर्म कंट्रोल के कारण हुआ। तो एक चीज जान जाइए, अगर जब आप कोड लिखिएगा, मान लीजिए जब एंगुलर में जाइएगा, तो क्या होगा कि कंफ्यूजिंग होना स्टार्ट होता है। जब हम लोग आगे जाते हैं तो हमें कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है कि किसके कारण ये हो रहा होगा। तो उस केस में हमें पता है कि बूटस्ट्रैप मतलब क्लास, ठीक है। तो आप क्लास पे फोकस कीजिए कि कौन क्लास लगा हुआ है, तो आप इजीली समझ जाइएगा कि इसके ये जो है किसके कारण आया, बूटस्ट्रैप के कारण है या HTML है या एंगुलर है, रिएक्ट है, किसके कारण है। क्योंकि आप उस जिस लैंग्वेज में जा रहे हैं उसका सिंटेक्स को पकड़िए, दूसरे से नहीं मतलब है, ठीक है। तो ये पूरा कोड में अगर ये देखा जाए, तो ये पूरा कोड जो लिखा हुआ है, ये पूरे कोड में हमें दूसरे कोई से नहीं मतलब है एक्सेप्ट क्लास। क्योंकि श्योर है अगर कोई डेटा टॉगल है तो ठीक है, क्योंकि डेटा टॉगल तो आपको बूटस्ट्रैप से ही आएगा। तो ये चीज को हम फोकस करते हैं, दूसरा से हमें नहीं मतलब है। तो अगर हमें क्या है, बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है, ठीक है। बट बूटस्ट्रैप के कारण क्या हो रहा है, ये ब्लॉक लेवल हो गया। जबकि जो हम लोग अभी फॉर्म कंट्रोल के कारण हुआ था, फॉर्म कंट्रोल अभी भी लगा हुआ है, करेक्ट। बट इसे क्या है, इनलाइन बनाया जा रहा है। कैसे? तो इसमें क्लास यूज किया गया फॉर्म इनलाइन, समझ गए। तो सबसे टॉप लेवल में क्लास में क्या लगा हुआ है, फॉर्म इनलाइन। जबकि फर्स्ट में क्या देख रहे थे, फॉर्म ग्रुपिंग देख रहे थे, सॉरी, फॉर्म ग्रुपिंग हम लोग हर एक इनपुट फील्ड लेवल को कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्म इनलाइन किए, ये पूरा जितना इनपुट फील्ड है देख रहे होंगे, ये बाहर में है पूरा का पूरा। यहाँ पे अब ग्रुप नाम का चीज ही नहीं है, ये पूरा ये जो है सब बाहर है। तो इसलिए क्या हुआ, फॉर्म इनलाइन के कारण एक लाइन में आ गया। अब यहाँ क्या है, इनलाइन फॉर्म विथ यूटिलिटीज। द इनलाइन फॉर्म ऑल एवर फील्स कंप्रेस्ड। जो यहाँ पे जो फॉर्म है आपको क्या फील हो रहा है कि सब फॉर्म का ये फॉर्म जो है कंप्रेस हो रहे हैं एक दूसरे से, देखिए यहाँ पे टच हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलता है। बट यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए हर एक के पास गैपिंग है, तो यहाँ पे सबको प्रॉपर एक स्पेस मिल रहा है। तो वो करेंगे क्या, compressed and will look much better with the bootstrap spacing utilities। मतलब हमें स्पेस चाहिए हर एक में। so the following example add a right margin। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्जिन ऐड कर दिया गया, किसमें, मार्जिन राइट हुआ MR, एंड किस स्क्रीन में, स्मॉल स्क्रीन में। कितना मार्जिन ऐड हुआ, 2 टू ईच इनपुट एंड ऑन ऑल डिवाइसेस स्मॉल एंड अप। तो ये किस में हुआ, स्मॉल डिवाइस प्लस अप डिवाइस। ऐड मार्जिन बॉटम क्लास, कितना, तो MB2, मतलब मार्जिन बॉटम 2। तो इस टाइप से क्या कर रहे हैं हम लोग, मार्जिन को हम लोग ऐड करके थोड़ा उसे प्रॉपर डिजाइन दे रहे हैं। और जनरली और कुछ नहीं है, नॉर्मल क्लास तो आपको वही यूज करना है, फॉर्म इन लाइन ही। अब आइए रो एंड ग्रिड का, जो हम लोग बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी जानते हैं, कॉल एंड ग्रिड। तो अगर ये फील्ड को हमें दो भाग में बांटना है तो क्या करेंगे, दो भाग में स्प्लिट करके एक सेपरेट कॉल ले लेंगे और दूसरा सेपरेट कॉल हो गया। तो यहाँ पे हम पास कर सकते हैं कि कॉल LG6 या कॉल MD6 में से कुछ भी, बट कॉल 6। तो इससे क्या होगा, ये 6 भाग में डिवाइड हो जाएगा। बट अगर हम नहीं पास करते हैं कुछ भी, अगर हमने दो कॉल दिया और दो कॉल को हमने पास नहीं किया, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एक रो के अंदर जितना भी रहेगा वो ऑटोमेटिक इक्वली स्प्लिट कर लेगा। अगर 3 है तो वो 4 में चला जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। सेम उसी प्रकार अब नेक्स्ट है आपको, इफ यू वांट लेस ग्रिड मार्जिन ओवरराइड डिफॉल्ट कॉलम कटर्स यूज फॉर्म रो इंस्टेड ऑफ रो। अगर आपको जो मार्जिन है वो कम चाहिए तो फॉर्म रो आप यूज कर सकते हैं। कहाँ पे मार्जिन, ये दोनों इनपुट के बीच और यहाँ दोनों के इनपुट के बीच अगर स्पेस कम चाहिए तो क्या करेंगे, फॉर्म रो यूज कर दीजिए।
तो ये आपका स्पेस को कम कर देगा, मीन्स जो मार्जिन यूज हो रहा है। फॉर्म वैलिडेशन, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ जब आप डेटा फिल करते हैं, ये क्या मांग रहा है, कुछ भी डेटा फिल कीजिए, कलर चेंज हो गया क्योंकि ये वैलिड हो गया। यहाँ पासवर्ड दीजिए, वैलिड हो गया। मीन्स जब आप वैलिडेशन कर रहे हैं तो वो वैलिडेट करके कलर को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। डेटा गायब ये क्या कर रहा है, डेटा गायब है, इसलिए एरर मैसेज दे रहा है। प्लस यहाँ पे आपको क्रॉस सिंबल दे रहा है। ठीक है, जब आप ऐसे ही डेटा दीजिएगा, ये आइकन जो है चेंज हुआ, कलर भी चेंज हो गया, तो इसे बोलते हैं वैलिडेशन के साथ। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एड आइदर was validated or needs validation to the form element, depending whether you want to provide validation feedback before or after submitting the form. मीन्स दो तरह का होता है, एक वैलिडेशन आपको करके इंफॉर्मेशन कब देना है यूजर को, जब आप जैसे ही यूजर ने फिल किया डेटा उसी टाइम। दो तरह का वैलिडेशन हम लोग लगाते हैं, एक जब हम यूजर को डेटा फिल कर रहा है और उसी टाइम आप दिखा रहे हैं कि नहीं ये गलत है, और सेकेंड ऑप्शन कि या तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाए और उसके बाद शो कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका एरर है। दो टाइप का वैलिडेशन होता है। जैसे इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे अभी आपको एरर है, आप जैसे मान के चलिए ये यूजर आईडी है, कुछ भी पास कर दीजिए, ये पासवर्ड रहा। पासवर्ड का कुछ कंडीशन है कि 8 डिजिट होना चाहिए, बट हमने क्या किया, मान लीजिए कुछ वैल्यू डाल दिया। ठीक है, वेदर ये करेक्ट है या नहीं, ये हमें रिजल्ट देना, मतलब यूजर को हमें आउटपुट देना दो तरीका है। क्या, एक सेम टाइम में हम दिखा सकते हैं जैसे अभी दिख रहा है कि वैलिड, या तो दूसरा ऑप्शन क्या है, जब हम बटन को सबमिट कर दें तब। तो वही दो है ऑप्शन, दोनों क्या बोल रहा है, वाज वैलिडेटेड और नीड वैलिडेशन टू द फॉर्म डिपेंडिंग ऑन वेदर यू वांट टू प्रोवाइड वैलिडेशन फीडबैक बिफोर और आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। द इनपुट form will have a green on valid or red or invalid border to indicate what is missing in the form. You can also add a valid feedback or invalid feedback message to tell the user explicitly what is missing or need to be done before submitting the form. It means जब आप यहाँ पे एरर शो करते हैं तो आप यूजर को प्रॉपर दिखा सकते हैं कि क्या एरर है, डेटा आपका प्रॉपर नहीं है या क्या है। तो इन दिस एग्जांपल वाज वैलिडेटेड इंडिकेट द मिसिंग बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। ये टेक्स्ट मेन चीज है, बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म मीन जब हम बटन क्लिक कर रहे हैं उसके पहले हमारा डेटा वैलिडेट हो गया। बट कैसे किए, तो टॉप लेवल पे क्या है, फॉर्म ग्रुप, यहाँ तो कुछ नहीं है, नीचे आइए यूजर नेम है, बट हाँ सबसे टॉप में जाइए फॉर्म में, सबसे टॉप लेवल पे फॉर्म, और यहाँ पे एक क्लास लगा है क्या, वाज वैलिडेटेड। अंदर आइए इनपुट फील्ड में क्लास फॉर्म कंट्रोल है, आईडी है, प्लेस होल्डर, यूजर नेम, एक और लगा रिक्वायर्ड। ये आपको HTML में ही आता है, रिक्वायर्ड जब हम फॉर्म को वैलिडेट करते हैं, रिक्वायर्ड, टच्ड, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी, डर्टी, तो ये सारा प्रॉपर्टी आपको फॉर्म के वैलिडेशन को दिखाता है। लाइक टच्ड, जब आप फॉर्म के फील्ड को टच करते हैं उस टाइम क्या एरर दिखाना है, तो उस टाइप से हम लोग एरर दिखा सकते हैं। तो ये रिक्वायर्ड, उसके बाद फॉर्म कंट्रोल, ये दोनों का दोनों मीन्स फॉर्म कंट्रोल मोस्टली बूटस्ट्रैप का है, रिक्वायर्ड आपको HTML का है, बट जब हम फॉर्म को वैलिडेट करते हैं उस टाइम यूज करते हैं। सेकंड, एक डिव लिया गया क्या चीज, वैलिड फॉर्म फीडबैक के लिए, जब आपका वैलिडेशन सक्सेस हो गया, तो यहाँ पे आप क्लास देख रहे हैं वैलिड फीडबैक, ठीक है, और सेकंड डिव है इनवैलिड फीडबैक। मीन्स जब आपका फॉर्म सक्सेस हो गया, इनपुट आपका सक्सेस है तब ये मैसेज आएगा, और इनवैलिड है तब ये मैसेज आ रहा है। तो दोनों ये वर्क कैसे करेगा, अभी हमारे पास डायरेक्ट कोड लिखा हुआ है, ऑलरेडी ये चल रहा है, बट जब आप डायनेमिकली जब काम करते हैं तो आपको मैनुअली कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ नीचे फिर वही सेम चीज, फिर ये सेम चीज रहेगा यहाँ भी वैलिड और इनवैलिड का, बट इसको रन करके देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर कैसे काम करता है।
अगर हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो क्या होगा? एरर दिया, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। क्यों दे रहा है मैसेज? क्योंकि हमने रिक्वायर्ड लगाया और रिक्वायर्ड के कारण वो कंपलसरी समझ रहा है। एक सेकंड, ओ सॉरी, मैंने रन नहीं किया। अब देखिए, एक और कहाँ गया रिक्वायर्ड। अभी देखिए, आपका यहाँ रिक्वायर्ड जब खत्म हो गया, ये ऑटोमेटिक वैलिड कर दिया, क्योंकि वो कंपलसरी है ही नहीं। हमने रिक्वायर्ड फील्ड को हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इनपुट फील्ड में पासवर्ड में रिक्वायर्ड खत्म, यहाँ नेम में रिक्वायर्ड खत्म, दोनों जगह से रिक्वायर्ड खत्म। तो जिस कारण से क्या हो रहा है, ये दोनों वैलिड हो गया, यूजर फिल करे या ना करे। बट अगर आप रिक्वायर्ड को लगा देते हैं तो ये कंपलसरी हो जाता है कि यूजर को हर हाल में फिल करना होगा डेटा। जब डेटा फिल करते हैं और इसके बाद बिफोर सबमिटिंग ही वैलिडेट कर रहा है, ये आपको पूरा फॉर्म को वैलिड कर दिया गया। अब देखिए, आफ्टर सबमिटिंग, तो मीन्स हम सबमिट करेंगे उसके बाद हमें रिजल्ट आएगा, और उसके लिए जो क्लास लेंगे वो क्या लेंगे? नीड वैलिडेशन। ठीक है, और एक नो वैलिडेट होता है। इस किसी को पता है नो वैलिडेट क्या होता है? नो वैलिडेट, नो वैलिडेट क्या होता है? मीन्स उसको वैलिडेशन का कोई फिक्र नहीं होता है, कुछ भी डेटा डालेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, ऐसा है क्या? हो सकता है। कोई और? एनी अदर्स? जावास्क्रिप्ट? स्वप्निल, नीतू, प्रफुल्ल, नेहा। नेहा, जावास्क्रिप्ट आता है ना आपको? नो वैलिडेट जो होता है, ब्राउजर के डिफॉल्ट वैलिडेशन को स्टॉप किया जाता है। मीन्स ब्राउजर जो वैलिडेशन करेगा ना अपने एंड पे, वो रोक दिया जाता है, और हम जो वैलिडेशन लगाए हैं, हमारा वैलिडेशन कीजिए, इसीलिए बोलते हैं नो वैलिडेशन। क्या नेटवर्क इशू है? होता है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं क्या है। नो वैलिडेशन attribute is a boolean attribute. When present, it specifies that the form data input should not be validated when submitted. जब हम सबमिट कर रहे हैं तो वैलिडेशन ना करें। एक सेकंड, कुछ कहीं पे ब्राउजर का भी था एक्चुअली, इसका क्या दे रहा है? ब्राउजर सपोर्टेड कुछ उसका है। सर वो एंगुलर में होता है, यूज टू डिसेबल ब्राउजर नेटिव फ्रॉम वैलिडेशन। ओके, सो ये क्या कर रहा है? नो वैलिडेट एट्रीब्यूट इज ए बुलियन एट्रीब्यूट जो ट्रू और फॉल्स देगा। When present, it specifies that the form data input जो हम लोग पास किए should not be validate when submitted. जब सबमिट कर रहे हैं हमारा वैलिडेशन ना करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि वो सर्वर साइड से लेके आएगा वैलिडेशन को। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? आफ्टर वैलिडेट मीन्स आफ्टर फॉर्म सबमिशन जा रहे हैं, आफ्टर द फॉर्म सबमिटेड। तो जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तब ये वैलिडेट करेगा। चलिए चेक करते हैं। तो दो ही वैल्यू देते हैं, सबमिट कर दीजिए। वैलिड दे दिया और यहाँ पे नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये डेटा फिल नहीं था पहले से। ठीक है, नो, तो हमने ये डेटा पास किया था। यहाँ देखिए, यहाँ कोड दिखेगा आपको।
यहाँ फॉर्म का डेटा लाया गया, क्लास नेम नीड वैलिडेट, क्या दिख रहा है, फॉर्म डॉट चेक वैलिडिटी फॉल्स डॉट ऐड। अच्छा ये तो क्लास को लगा रहा है यहाँ पे सिर्फ, मीन्स यहाँ से वैलिडेशन के क्लास जावास्क्रिप्ट क्लास को पास, सॉरी बूटस्ट्रैप के क्लास को यहाँ से पास कर रहा है और वहां पे जाके वो अप्लाई हो जा रहा है, बस इसमें नहीं कुछ किया है इससे। ठीक है, तो जनरली जब हमें अपना वैलिडेशन लगाना है मीन्स फॉर्म सबमिट पे, तो हम लोग नो वैलिडेशन को अप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा फॉर्म को वैलिडेट नहीं करेगा। फिर जो हमारा कोड लिखा हुआ रहेगा उसके जैसा वो वैलिडेशन करके आएगा। तो ये था आपको फॉर्म। अब यहाँ पे फिर है आपको इनपुट। इनपुट में उतना ज़्यादा नहीं जाने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अभी देख चुके हैं कि क्या है फॉर्म। तो HTML को ऑलरेडी हमें पता है कि फॉर्म करते मतलब इनपुट फील्ड क्या होता है, टेक्स्ट एरिया हो गया जहाँ पे कंटेंट ज़्यादा है तो लिखने के लिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ देख सकते हैं क्लास क्या यूज कर रहे हैं, फॉर्म कंट्रोल रो, यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे और आईडी तो ऑलरेडी हमें पता है। रो से क्या होगा, ये जो हाइट जो दिख रहा है ना 1 2 3 4 5, तो जितना रो दीजिएगा उतना तक ये नीचे तक लिख सकते हैं, मीन्स सामने ये पूरा जाएगा, सामने में कोई झंझट नहीं है, बट ये नीचे 5 तक जाएगा। इसके नीचे जब जाएगा तो आपका स्क्रॉल बार आएगा, यहाँ पे जो स्क्रॉल बार आ रहा है, समझ गए, तो ये चीज हो जाता है। तो ये आपको टेक्स्ट एरिया हुआ, बूटस्ट्रैप चेकबॉक्स हुआ, चेकबॉक्स के लिए क्या कर रहे हैं, क्लास फॉर्म चेक इनपुट, ठीक है, और वैल्यू जो भी रहेगा ये हो जाएगा। ये सबको आपको ज़्यादा अच्छे से आपको जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा समझ में आएगा कि हम इनपुट फील्ड से वैल्यू लेते कैसे हैं, मीन्स फॉर्म के डेट फॉर्म से। फिर चेकबॉक्स हो गया, ठीक है, रेडियो बटन, रेडियो बटन को ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको फॉर्म चेक इनपुट सेम चीज लिया जा रहा है, क्लास का नाम। फिर है अगर एक लाइन में जाना है तीनों को तो फॉर्म चेक इन लाइन, क्लास का नाम इन लाइन है तो इसीलिए हम लोग इन लाइन पास कर देंगे। यहाँ पे क्या है, बूटस्ट्रैप सेलेक्ट लिस्ट, जहाँ पे हम लोग डेटा को जब इसे क्लिक करते हैं तो पूरा ड्रॉप डाउन खुलेगा, जिसे सिलेक्ट करना है, लाइक ड्रॉप डाउन नहीं है। यहाँ पे है मल्टीपल, इसमें आपको दिख रहा है अगर हम चाहें तो हम 1 को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, बट ये दोनों सेलेक्ट कैसे होगा, तो कंट्रोल के बटन को प्रेस करके क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, तो ये मल्टीपल ड्रॉप डाउन है। जनरली ड्रॉप डाउन से हम एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हम चाहें तो मल्टीपल भी कर सकते हैं, और मल्टीपल आपको इसी टाइप से होगा, कंट्रोल बटन को प्रेस करके मल्टीपल को सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें और कुछ नहीं है पढ़ने का। फिर आपको ये रेंज हो गया जो ऑलरेडी हमें HTML पता है, मीन्स बूटस्ट्रैप क्या कर रहा है, आपको बूटस्ट्रैप वो हेल्प कर रहा है डिजाइन बनाने में, और कुछ नहीं। फिर इनपुट ग्रुप अभी हम लोग देखें, बट यहाँ पे आपको डिजाइन आपको आएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, कैसे करते हैं, इसे रन दीजिए, इसे कल देखते हैं।